हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति एवं विशेषताओं के बारे में। क्योंकि हिमालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का, तो इसलिए हम लोग इसे लगभग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पार्ट में इसके पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई तथा इसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले हिमालय के बारे में। तो हिमालय जो है यह पूर्व से पश्चिम तक, हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत हिमालय श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। अर्थात पेपर में पूछेगा पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा हिमालय श्रृंखला। इसकी लगभग लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। ये जो भारत के यहाँ अर्थात पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूरब में नामचा पर्वत तक स्थित है। हमारा हिमालय का लंबाई जो ये 2500 किलोमीटर है, ये देखिए कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। हिमालय का क्षेत्रफल कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार और तिब्बत पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। हिमालय अपनी पूर्व व पश्चिम दिशा में दक्षिणा मोड़ दर्शाता है। देखिए, और जिसे हम और ये जो दक्षिणावर्त दर्शा रहा है, एक पाकिस्तान में एक अफगानिस्तान में। तो जो पाकिस्तान में दर्शाता है उसे हम लोग सुलेमान कहते हैं पर्वत, और जो अफगानिस्तान में दक्षिणावर्त दर्शा रहा है इसे हम लोग हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए पाकिस्तान में जो दक्षिणावर्त मोड़ है हिमालय का, इसे हम लोग सुलेमान पर्वत कहते हैं। और जो अफगानिस्तान में दक्षिणावर्त मोड़ दर्शा रहा है इसे हम लोग हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। तो ये हो गया हिमालय के बारे में। अब चलिए हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति के लिए सबसे जो अच्छी व्याख्या की गई है वो कोबर के भूसंगतीय सिद्धांत के द्वारा की गई है। जो सबसे अच्छी व्याख्या की गई है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, तो वो सबसे अधिक अच्छा कोबर का भूसंगतीय सिद्धांत के द्वारा किया गया है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कोबर के अनुसार कैसे हुई। कोबर के अनुसार पूरे विश्व में पहले सिर्फ 2 ही लैंड था। एक गोंडवाना लैंड जो दक्षिण में था, इसे हम लोग कहेंगे गोंडवाना लैंड। कोबर के अनुसार अभी हम बता रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे गोंडवाना लैंड और इसको हम लोग कहेंगे अंगारा लैंड। अर्थात यह कि जब पृथ्वी गोल थी तो उसमें सबसे पहले 2 जब अलग हुआ, बीच में दरार पड़ी, अलग हुआ, तो एक उत्तर की दिशा में जो गया उसे अंगारा लैंड, जो दक्षिण की दिशा में गया उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो चूंकि यह जो अफ्रीका में पहले था और अफ्रीका से उत्तर पूर्व, ये देखिए उत्तर पूर्व जो हमारा प्रायद्वीप, इसको हम यही हमारा पहले भारत है, इतना ही, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो जो हमारा पहले भारत अफ्रीका से जब अलग हुआ तो यह उत्तर पूर्व की ओर गति करते आ रहा है और अभी भी उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा है। तो कोबर के भूसंगति सिद्धांत के अनुसार बीच में जो ये टेथिस सागर था, कौन सा सागर, टेथिस सागर। कोबर के भूसंगति सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर पहले पूरा टेथिस सागर, जो ये इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, और ये सब टेथिस सागर थे। तो जब हमारा गोंडवाना लैंड अफ्रीका से अलग हुआ तो यह उत्तर पूर्व की गति करते आया, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों मिलकर जब यहाँ आया तो इधर इस प्रकार बहुत सी नदियाँ बहती थीं इधर, और उस अंगारा लैंड से भी बहुत सी नदियाँ बहती थीं। तो ये सब धीरे धीरे आकर अवसादों का विक्षेपण हुआ और धीरे धीरे उठने लगी। तो देखिए पहले जैसे ये था गोंडवाना लैंड और बीच में खाली था, फिर बीच में था अंगारा लैंड। ये देखिए नक्शा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड, बीच में खाली। तो जब इधर से नदियाँ गिरी तो इसमें अवसाद डालने लगी और इधर से गिरी अवसाद डालने लगी। तो जैसे जैसे नीचे गिरता गया ये उतना ही पतला होता गया, ये और पतला हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह। तो ये धीरे धीरे जब एकदम मजबूत हो गया तो एकदम सीधी हो गया और एकदम इन दोनों को दबा लिया एक ही साथ।
तो जब दब गए दोनों अवसादों का विक्षेपण हुआ तो ये सब दब गए, एकदम भरा गए, एकदम मजबूत हो गया, पर्वतों की तरह हो गया। तो ये जो इधर चोटी एक उठी और इधर उठी, तो ये जो बीच में उठी इसे हम लोग हिमालय कहते हैं कोबर के अनुसार। ये जो उठा हिमालय, ये जो उठा क्यूमलुन पर्वत, और बीच में ये जो तिब्बत, इसे जो ये जो उठ रहा है इसे हम लोग हिमालय कहते हैं कोबर के अनुसार, इसे हम लोग हिमालय कहते हैं। और बीच में जो यह है इसे तिब्बत कहते हैं, तिब्बत। और यह जो है क्यूमलुन पर्वत, क्यूमलुन। तो कोबर के भूसंगति सिद्धांत के अनुसार पहले जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो गोंडवाना लैंड जब उत्तर पूर्व पर गति करता आया तो टेथी सागर में जब आया तो इसमें बहुत सी नदियां बहती थी और अंगारा लैंड में बहती थी। तो दोनों जब बहते बहते बीच में अवसादों का विक्षेपण हुआ तो एकदम कठोर हो गया, कठोर हो गया और एकदम समतल हो गया, तो इसे हम लोग तिब्बत कहते हैं। और जो इधर उठ गया, जब कोई कठोर होगा तो साइड साइड में उठ जाएगा, जब कोई भी चीज़ दबाते तो वो देखिए पतला होगा ही और उठेगा। तो जो उठा इधर उसे हिमालय कर दिया गया, और जो उत्तर की ओर उठा उसे क्यूमलुन पर्वत कर दिया गया, और जो बीच में उठे वो तिब्बत पठार। अर्थात अभी जो हम कहे थे कुछ समय पहले कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार और तिब्बत पठार के उत्तर में क्यूमलुन पर्वत है, वो स्पष्ट हो गया कैसे हुआ। तो ये था कोबर का भूसंगति सिद्धांत। इसके बाद एक और ने, ये सबसे अधिक अच्छी व्याख्या कही जाती है कोबर का। इसके बाद जो हैरी हेंस थे, हैरी हेंस ने भी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो हैरी हेंस के अनुसार, हैरी हेंस के अनुसार जो पहले था, पहले कुल विश्व में केवल 6 प्लेटें थी। कौन कौन से? इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर वाला प्लेट। तो कुल विश्व में केवल 6 ही प्लेट है उनके अनुसार। तो ये जो है ये इंडियन प्लेट था, और ये जो था यूरेशियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट था और यह इंडियन प्लेट था। तो जब यह दोनों एक दूसरे से टकराए तो बीच में उठा कुछ भाग, तो इसी प्रकार उठा और इधर का हो गया, दक्षिण की साइड को हिमालय कर दिया गया, बीच में तिब्बत पठार, और जो एकदम उत्तर में उठा उसे क्यूमलुन पर्वत। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमारा हिमालय जो है कैसी उत्पत्ति हुई, कोबर। लेकिन जो इसमें कहा गया है कि कोबर का भूसंगति सिद्धांत सबसे अधिक व्याख्या करता है बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान लिए। हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम तक पूरे विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, लगभग 2500 किलोमीटर उसकी लंबाई है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार के उत्तर में क्यूमलुन पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय अपनी पूर्व व पश्चिम में दक्षिणावर्त मोड़ दर्शा देता है, जैसा हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं पहले। तो जो दक्षिणावर्त इधर दर्शा रहा था पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान में, तो जो पाकिस्तान में दर्शाता है उसे सुलेमान पर्वत कहते हैं, और जो अफगानिस्तान में दर्शाता है उसे हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, कैसी उत्पत्ति हुई। कल हम फिर मिलेंगे। तो हिमालय के पास, हिमालय जो है तो उसका 4 पार्ट है, उसके 4 भाग हैं। एक ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। कुल मिलाकर हिमालय के अंतर्गत 4 समांतर श्रेणियां आती हैं, समांतर श्रेणियां। सबसे उत्तर में ट्रांस, फिर बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिए। टेक केयर। कल हम हमारी फिर मुलाकात होगी हिमालय के साथ।